हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ लक्ष्मी पूजा या फिर लक्ष्मी पूजा का एक व्लॉग। वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे। आज सुबह उठ के देखती हूँ मम्मी ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रही है, तो मैं फटाफट बैठ गई खोई को धान से सेपरेट करके रखने के लिए। इधर मम्मी बना रही है नारियल का लड्डू, जिसको हम लोग नारकेल नाड़ू बोलते हैं। बहुत सिंपल ये टेस्टी रेसिपी है। बस पानी में गुड़ को ऐड करके अच्छे से उसको मेल्ट करके उसमें नारियल को डाल देना है और अच्छे से उसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर ब्राउनिश ना आ जाए। आप लोग अगर ट्राई करते हो तो मुझे ज़रूर से बताना, या फिर आपने कभी खाया होगा किसी के घर पे तो भी मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। मिक्स करते करते कुछ ऐसा कलर आ जाएगा, तब आप समझ जाना कि ये पक चुका है। उसको उतार के गरम रहते रहते ही लड्डू के शेप में दे देना है। अगर आप कोई दूसरा शेप भी देना चाहते हो तो दे सकते हो। और लक्ष्मी पूजा या फिर लक्ष्मी पूजा में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बचपन से ही लक्ष्मी पूजा बोलने से नारियल का लड्डू ही सबसे पहले माइंड में आता है। बचपन में मम्मी के पीछे पीछे घुमा करती थी इसके लिए, और मम्मी कुछ छुपा कर भी रखा करती थी बाद में खाने के लिए। बाद में कुछ बहुत दिन बाद निकाल के देती थी, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता था। अभी बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक लगता है सब कुछ। आपका भी कोई ऐसा स्टोरी होगा बचपन का तो ज़रूर बताना। और बोलते बोलते इधर लड्डू रेडी हो गया। फिर से गैस पे चढ़ा दिया गुड़। इस पे हम पकाने वाले हैं खोई, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है। बी केयरफुल, क्योंकि ये जब मेल्ट होता रहता है तब बहुत ही ज़्यादा हाई हीट में गर्म रहता है, तो बी केयरफुल। एंड हम गुड़ में खोई को नहीं डालेंगे, खोई में थोड़ा थोड़ा गुड़ डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करते जाना है। ये एक बहुत अच्छा स्नैक ऑप्शन हो सकता है, या फिर एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है आपके अनहेल्दी स्नैक से। बाय द वे एवरीवन, प्लीज़ इग्नोर माय वॉइस, क्योंकि गला थोड़ा ख़राब होके रखा है, सर्दी जुकाम होके रखा है। और यहाँ पे खीर भी हो गया है रेडी। यहाँ पे चल रहा है चावल की कुटाई। हम लोग मिक्सी पे या फिर किसी और चीज़ पे चावल को नहीं कूटते हैं पूजा के लिए, इस पे ही मतलब पाउडर करते हैं उसको। इस पे अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं हम लोग। और इस पे सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि इस पे रख के भगवान को खोई एंड लड्डू चढ़ाया जाएगा। ये हमारा काइंड ऑफ रिचुअल है। पहले हम लोग के घर में मिट्टी का था, लेकिन अभी मिट्टी का जो था वो ख़राब हो चुका है, इसलिए फ़िलहाल तो अभी इसी को यूज़ कर रहे हैं, स्टील का। इन सारे चीज़ों का एक्चुअली अलग अलग महत्व होता है। आपके घर में कैसे लक्ष्मी पूजा सेलिब्रेट होते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। जितना चढ़ाना था मैंने निकाल लिया उस बोल में। अभी मैं अलग से उसको रख दूँगी। 2 बोल में एक्चुअली मैंने निकाला है, 2 देना पड़ता है आई गेस। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दे के मैंने सजा दिया है। अभी मैं इन दोनों के लीड के ऊपर थोड़ा सा अल्पोना कर दूंगी। अगर आप लोग नहीं जानते अल्पोना क्या है तो मैं बता दे रही हूँ। अल्पोना बनता है राइस पाउडर और पानी के मिश्रण से। इससे हम लोग माँ लक्ष्मी का पैर बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बनाते हैं। मोस्टली हम लोग लक्ष्मी पूजा के टाइम पे ही अल्पोना देते हैं। मम्मी मुझे बोली जो भगवान का टेबल है, यानी कि जल की है, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, उसमें भी दे देने के लिए अल्पोना, लेकिन उसमें अच्छे से बैठ ही नहीं रहा था। फिर थोड़ा डिज़ाइन मैंने घर के दरवाजे के सामने भी किया। और लक्ष्मी जी का पैर का डिज़ाइन करना इस मस्ट। अगर आप कोई भी डिज़ाइन ना करो तो चलेगा, लेकिन लक्ष्मी जी के पैर का जो डिज़ाइन है या फिर फुटप्रिंट है वो बनाना ही पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम लोग अलग से कलर से भी अल्पोना बनाते हैं ताकि वो ज़्यादा टाइम तक टिके। लेकिन अगर माँ लक्ष्मी का जो फुटप्रिंट है हम लोग बनाते हैं कलर से, तो उसको दिवाली से पहले पहले हटा देना पड़ता है। यही रिचुअल है। और कलर से बनाऊँ या ना बनाऊँ, चावल के आटे से बनाना पड़ता ही है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया आई नो, बट बताना ज़रूरी था। और दी यहाँ पे पूरियाँ तल रही थी और मुझे बोला कि मेरा फेस मत दिखा, वो थोड़ा सा कैमरा शाई काइंड ऑफ पर्सन है, तो इसीलिए मैंने उनका फेस नहीं दिखाया। और मम्मी कुछ येलो कपड़ा लेके और बांध के मुझे बोला ये सारे डिज़ाइंस कर दे, उनको चाहिए था दूसरे काम के लिए, लक्ष्मी पूजा के पर्पस से नहीं। और मम्मी भी इधर पूरियाँ तल रही है।
और ये क्या है बोलो तो, गेस करो कमेंट्स में। चलो मैं ही बता देती हूँ। ये है शिन्नी का प्रिपरेशन, मतलब शिन्नी अभी तक बना नहीं लेकिन उसको प्रिपेयर करके रखा है। और ये चाल कोला के लिए प्रिपेयर करके रखा है। और हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा में ना एक नाव बनाते हैं। बनाना जो होता है ना उसके पेड़ से बनाते हैं, एज यू कैन सी। और ये काम मेरे पापा ही करते हैं। और बाज़ार में ना ये सब बना के भी सेल करते हैं। एकदम छोटे छोटे पाइप काइंड ऑफ बना के उसमें हल्दी, फिर कुछ स्पाइसेस, गोल्ड, सिल्वर ये सब डालते हैं। और भी कुछ कुछ होता है। और माँ लक्ष्मी को एक घट चढ़ाया जाता है, उसमें पान रखते हैं, आम के पत्ते, फिर फूल, सुपारी एंड ऑल देके। और हमारे घर पे पीतल का माँ लक्ष्मी है, तो ये है ओवरऑल लुक। और माँ लक्ष्मी का जो ड्रेस देख रहे हो वो मेरे मम्मी ने स्टिच किया है कपड़ा खरीद के लाके। और ये है पूजा का थाली। फूल कम देख के मत सोचना इतना ही फूल लगेगा, ज़्यादा डाला था बाद में। और लक्ष्मी पूजा में उतना चाहिए भी नहीं होता, क्योंकि 1 मिनट का पूजा करते हैं और चले जाते हैं पंडित जी लोग। उनके पास टाइम ही नहीं रहता कि पेशेंटली पूजा करे, ढूंढ ढूंढ के लेके आना पड़ता है। जैसे आज भी हमारा रेडी कब का हो गया था, लेकिन पंडित जी के लिए हम लोग बहुत टाइम वेट किए, 3-4 घंटे तक। एंड सब कुछ प्रिपेयर हो गया था। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। सब कुछ हो गया था तब मम्मी ने बोला आलता भी लगा ले। और मैं क्या, मुझे तो लगाना अच्छा ही लगता है, मैंने फटाफट लगा लिया। एंड बहुत इंतज़ार के बाद फिर पंडित जी आए, फिर पूजा संपन्न हुआ हमारा। एंड एज एक्सपेक्टेड पूजा कुछ ही मिनटों में ख़त्म भी हो गया था। एंड ये था मेरा टायर्ड फेस। अभी मैं जाती हूँ थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। फ्रेश होके मैं एक साड़ी पहन लेती हूँ। मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी। और अभी फ़िलहाल कुछ भी मैं मेकअप नहीं करने वाली हूँ, बाद में करूँगी। पहले पाँचाली पढ़ लेती हूँ, क्योंकि शाम हो गया था तो पाँचाली पहले पढ़ लेना था, नहीं तो टाइम बीत जाता। और जो लोग नहीं जानते पाँचाली क्या है, तो पाँचाली एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बुक होता है बंगाली में। हर गॉड के लिए डेडिकेटेड होता है। ये लक्ष्मी माता का था। और अभी सुन लो आप कैसे पढ़ती हूँ मैं। और यही टोन में या फिर यही पैटर्न में पढ़ना पड़ता है इसको। শুনিয়া লক্ষ্মীর বাণী কহে লক্ষ্মীপতি, উতলা কি হেতু দেবী স্থির কর মতি, মন দিয়া শুনি সতী বচন আমার, लक्ष्मीव्रत नरलोके करह प्रचार। फिर पाँचाली पढ़ने के बाद मैं हो गई थी रेडी, मेकअप करके रेडी हो गई थी। और ये है दृष्टि, मेरी नीस, जो प्रसाद लेने आई थी सबसे पहले। और त्रिशा को सर्दी हुआ इसलिए कुछ भी नहीं खाई, बस ऐसे ही बैठी थी, कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ कह नहीं रही थी। फिर मेरे स्टूडेंट्स भी आए थे। एंड ये एक स्पेशल गेस्ट है, जिसको पता ये कौन है प्लीज़ कमेंट में बताना। सब आए थे प्रसाद लेने, सबको तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ मैं प्रसाद खा रही थी तभी कोई आया था, मम्मी मुझे बता रही थी तब। तो अभी पूजा ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं अभी जाऊंगी, ड्रेस चेंज करूंगी। आप बताना इसका वीडियो कैसा लगा। फिर भी उतना कुछ ज़्यादा नहीं था, हम लोग उतना ज़्यादा करने वाले भी नहीं थे, क्योंकि अगर आप मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मेरे बड़े पापा का तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ, वो धीरे धीरे रिकवरी कर रहे हैं, इसलिए छोटा मोटा पूजा किया। और ग्रहण भी है तो उसके लिए भी पूजा उतना ज़्यादा इलॉबरेट नहीं किया। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।